Hello student, this is Astos and now you are watching ASH video। करंट इलेक्ट्रिसिटी में आज हम लोग पढ़ते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। तो देखते हैं हम लोग कि जब कोई भी तार में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट की जाती है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो उसमें क्या होता है, ऊष्मीय प्रभाव हम लोग को दिखाई देता है। कैसे होता है तो देखते हैं। जब चालक तार के सिरों के बीच विद्युत विभवांतर उत्पन्न किया जाता है तो सेल या बैटरी की रासायनिक ऊर्जा उस तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा में रूपांतरित होने लगती है। फिर बाद में यही गतिज ऊर्जा परमाणुओं के निरंतर टक्कर के कारण उनके गतिज ऊर्जा में ह्रास होता रहता है, और वही ह्रास जो होता है गतिज ऊर्जा काइनेटिक ऊर्जा चेंज होता है हीट एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा चेंज होता है हीट एनर्जी यानी ऊष्मीय ऊर्जा में। इसी प्रभाव को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। जैसे बल्ब, हीटर, इस सब में बल्ब के फिलामेंट को देखते हैं जो टंगस्टन का बना होता है कि वो गर्म हो जाते हैं। हीटर का भी नाइक्रोम का तार होता है, निकल और क्रोमियम का मिला। यानी चालक तार में जो उत्पन्न ऊष्मा कमान होता है वो उसमें बहने वाली धारा I और उस पर लगने वाला प्रतिरोध IR पे निर्भर करता है। अब हम लोग देख लेते हैं विद्युत ऊर्जा क्या होता है। तो यदि कोई विद्युत परिपथ है, उस परिपथ में R प्रतिरोध लगा है और A और B के बीच की विभवांतर V है, तो यदि उसमें Q आवेश प्रवाहित हो रहा हो तो उसमें लगने वाला स्थितिज ऊर्जा में होने वाली वृद्धि V × Q होगी, और उसमें जो व्यय विद्युत ऊर्जा होगा ना, वो आवेश द्वारा किया गया कार्य होगा। उसे W बराबर V × Q लिख सकते हैं। और यही आवेश यदि जो Q है ये T समय के लिए यदि प्रवाहित हो तो I बराबर होता है Q/T, और Q बराबर तब हो जाएगा IT। तो यहाँ से W बराबर V × Q था, तो यहाँ से हो जाएगा V × Q के जगह पे लिख देंगे IT, तो W बराबर हो जाएगा VIT। और W बराबर VIT है, और हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है IR। तो ये यदि वैल्यू रखते हैं V के जगह पे तो यहाँ पे हो जाएगा W बराबर I² RT। फिर यदि हम लोग I को V/R के रूप में रखें तो V²/RT हो जाएगा। तो ये W की वैल्यू है। तो एक बार V बराबर IR रखने पे, I की जगह पे V/R रखने पे, यानी यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं W बराबर क्या क्या है। W बराबर VQ, VIT, I²RT और V²/RT। जैसे जैसे यदि फॉर्मूला है ये सारे चीज़ का, जैसे जैसे वैल्यू दी रहेगी उसे पुटअप करके हम लोग वह विद्युत ऊर्जा को निकाल सकते हैं। और यदि V का मान वोल्ट में हो, I का मान एम्पियर में, R का मान ओम में, T का मान सेकेंड में लिया जाए तो W विद्युत ऊर्जा का मान जूल में प्राप्त होता है। ठीक है। और यदि यही विद्युत ऊर्जा हीट एनर्जी में यानी ऊष्मीय ऊर्जा में यदि रूपांतरित हो तो इसका मान कैलोरी में होता है। यहाँ से हीट H बराबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो एक 4.18 जो जूल पर कैलोरी है ना, उसे 4.2 भी लिख सकते हैं।
एक्यूरेट मान 4.18 होता है, 4.2 भी लिख देते हैं। तो उसी से यदि तुलना किया जाए तो h का वैल्यू हम लोग को प्राप्त होगा, h बराबर W/4.2 या VIT/4.2 I²RT/4.2 V²T/4.2। विद्युत शक्ति क्या होता है तो देख लेते हैं। विद्युत शक्ति किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के व्यय होने की समय दर को जिस रेट से वो विद्युत ऊर्जा यदि व्यय हो रहा है वही उसका पावर यानी विद्युत शक्ति कहलाता है। यदि 1 सेकेंड में यदि 1 सेकेंड लिया जाए तो 1 सेकेंड में यदि W जूल ऊर्जा व्यय होता है तो उसकी विद्युत शक्ति W जूल पर सेकेंड होगी। अतः तार के प्रतिरोध R, उसके बीच के विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा के टर्म में यदि लिखे तो P बराबर V/I या I²R या V²/R। यह जब V के जगह पे IR रखेंगे, I के जगह पे V/R रखेंगे तब ये सारी वैल्यू आएंगे। इसका मात्रक क्या होता है तो बताएं, W/T है तो जूल पर सेकेंड होगा इसका मात्रक, या इसको वाट भी बोलते हैं। यानी 1 जूल पर सेकेंड की दर से यदि ऊर्जा की ह्रास की मात्रा 1 वाट हो, यदि 1 जूल पर सेकेंड की दर से ऊर्जा की ह्रास हो तो उसे 1 वाट बोलते हैं। अब चूँकि वाट बहुत ही छोटा मात्रक होता है तो इसके स्थान पे बड़े वाट हम लोग यूज करते हैं, जो केवी बोलते, किलोवाट, मेगावाट आदि का यूज करते हैं। तो किलो मतलब वही 10⁻³ मेगा मतलब 10⁻6। ये सारे विद्युत शक्ति के मात्रक हैं। अन्य मात्रक में जो मैकेनिकल में यूज किया जाता है, यांत्रिकी में, तो हार्स पावर होता है, अश्व शक्ति, ठीक है। और 1 हार्स पावर में 746 वाट होता है। किसी भी मोटर वगैरह इंजन की मात्रा हम लोग देखते हैं कितने हार्स पावर है, तो उसकी 1 अश्व शक्ति यानी 1 हार्स पावर कह रहा है तो 746 वाट बोल रहा है। विद्युत उपकरणों में चालकों का प्रयोग किया जाता है और जिसके कारण से विद्युत शक्ति का व्यय होता है क्योंकि उसमें प्रतिरोध होता है। हर कोई भी विद्युत उपकरण लिया जाए तो उसमें वो विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर लिखी रहती है। यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल सकता है। यदि R के टर्म में लिखा है R बराबर V²P, क्योंकि I बराबर होता है P/V। इस दशा में P बराबर I²R, यानी हम लोग कह सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। यानी विद्युत परिपथ में यदि बल्बों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो बल्ब में यदि प्रवाहित धारा I समान होता है तब वहाँ पे ये सारी मान निकलती है। यानी कि कहा जा सकता है कि यदि श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो कम प्रतिरोध वाला बल्ब में न्यूनतम शक्ति व्यय होगा। तो न्यूनतम शक्ति व्यय होगा यानी वो कम चमकेगा, जबकि कम वाट वाला जो होगा बल्ब वो अधिक चमकेगा। और यदि बल्बों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो प्रत्येक बल्ब के सिरों के बीच विभवांतर समान होगा, तो P बराबर V²/R प्राप्त होगा और P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। यानी विद्युत शक्ति व्यय जो है वो रेजिस्टेंस प्रतिरोध R के व्युत्क्रमानुपाती होगा। प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो शक्ति व्यय कम होगा, यानी शक्ति व्यय कम होगा तो प्रतिरोध उतना ही ज़्यादा होगा। इस दशा में जब
अधिक वाट वाला बल्ब होगा तो उसमें अधिक शक्ति व्यय होगा, जिससे वह अधिक चमकेगा, जबकि कम वोल्टेज वाला बल्ब कम चमकेगा। इसीलिए हम लोग जो समांतर जो जो 220 वोल्ट वाले जितने भी होते हैं विद्युत उपकरण, बल्ब, पंखा, टीवी आदि को हम लोग समांतर श्रेणी में जोड़ देते हैं। व्यवहारिक रूप में हम लोग हर चीज़ को कैलकुलेट करते हैं। विद्युत शक्ति जो व्यय होती है उसे किलोवाट आवर में यूज करते हैं, कि जिसे किलोवाट घंटा बोलते हैं, और इसे BTU भी बोलते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। सामान्य बोलचाल में केवल हम लोग यूनिट ही बोल देते हैं कि इतना यूनिट आया है, यानी उतना बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट आता है। तो यदि मान लीजिए किसी विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति 1 किलोवाट की हो, 1 kW की हो, 1 घंटे तक विद्युत धारा प्रवाहित होता हो, तो उसे बोलते हैं 1 किलोवाट घंटा अथवा 1 बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या 1 यूनिट। अब इसकी गणना कैसे करते हैं? तो W बराबर P/T होता है। ये वाट में है, वही किलोवाट में यदि लिखना चाहे तो P/T/1000 हो जाएगा, यानी यूनिटों की संख्या बराबर होगा किलोवाट इंटू घंटा या वाट घंटे अपन 1000। और भी, क्योंकि V बराबर होता है V इंटू I, यहाँ से वोल्ट इंटू वाट को जगह पे P है, P के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं V इंटू I, तो वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू आवर, घंटा तो वही है, 1000 लिख सकते हैं। यदि निकालना चाहें तो 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना होगा? 1000 वाट गुणे घंटा या 1000 जूल पर सेकेंड गुणे 3600 सेकेंड। 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है। वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट बराबर आपको मिल जाएगा 1 यूनिट बराबर 3.6 इंटू 10⁻6 जूल मिलेगा। इसके लाभ क्या क्या हैं? तो विद्युत ऊर्जा में सामान्य जीवन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होता है, जैसे ऊष्मा, प्रकाश, इसका प्रत्यक्ष रूप से हम लोग संबंध देख लेते हैं। और चालक तार द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसे ले जाते हैं। ये सब पारंपरिक वाले थे, पेट्रोलियम पदार्थ वगैरह उससे यूज किया जाता था लाइट का। और दूसरा विद्युत ऊर्जा का जैसे गैर पारंपरिक स्रोत हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, ये नए अभी प्रचलन में आए हैं, तो ये गैर पारंपरिक बोलते हैं इसको। इनके द्वारा दुर्गम स्थानों पे भी भेजा जाता है लाइट को, और घर में जो बल्ब, हीटर, पंखे, कंप्यूटर आज चलते हैं वो इसी के माध्यम से चलते हैं। तो ये विद्युत ऊर्जा के लाभ हैं। न्यूमेरिकल देखिए कैसे आ रहे हैं, तो 100 वाट 200 वाट के एक विद्युत उपकरण का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 240 वोल्ट के मेन से जोड़ दिया जाए तो उसमें धारा की भी गणना करना है। तो P बराबर दिया है 100 वाट और V बराबर दिया है 200 वाट। तो यहाँ से फार्मूला जो पीछे पढ़े हम लोग, P बराबर V²/R, तो वहाँ से निकाल सकते हैं R की वैल्यू। R बराबर V²/P। V 200 है, 200 गुणे 200 बटा P 100 है, तो 400 ओम आ गया। अब I बराबर होता है V/R, तो V दिया है 240 बटे R बराबर 400 निकला है, तो 0.6 एम्पियर यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा आंसर। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, नीचे भी दिए हैं। यदि वही 4 दिन में, 30 दिन में चार बल्बों द्वारा, तो सब मल्टीप्लाई करके हम लोग यूनिट निकाल सकते हैं। टोटल यूनिट जोड़ करके कुल यूनिट निकाल सकते हैं। व्यय ऊर्जा खर्च भी ऐसे निकल जाएगा, सब नॉर्मल है, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।